Welcome viewers on my YouTube channel. Today I am going to explain a very beautiful poem Song of Myself. ये जो poem है जिसका टाइटल है Song of Myself. I am going to explain this poem line by line in Hindi. Before going to explain this poem, I would like to discuss about the poet and his important work. सो फ्रेंड्स, जो आपका पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको कंपोज किया है वॉल्ट विटमैन ने। किसने कंपोज किया? वॉल्ट विटमैन ने, जिनका लाइफ स्पेन दिया 1819 से लेकर 1892। 1819 में जन्म हुआ, डेथ हुई थी 1892 की। द पीपल्स पोएट, इन्हें क्या कहा जाता है? पीपल्स पोएट कहा जाता है। दूसरा इनका इसे कहा जाता है डेमोक्रेटिक पोएट, यानी विटमैन को पीपल्स पोएट भी कहा जाता है, विटमैन को डेमोक्रेटिक पोएट भी कहा जाता है। इज़ परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस। तो सब शायद ये सबसे अधिक इंडिविजुअलिस्टिक साहित्यिक व्यक्ति थे जिसे अमेरिका ने कभी प्रोड्यूस किया। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो ये अपने इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए या इंडिविजुअलिज्म के लिए जाने जाते हैं। ही बिगन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। अभी ये 12 साल की भी नहीं हुई थी, यहाँ अपना 12वां जन्म दिवस भी नहीं बनाया था, उससे पहले इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ कारपेंटर के तौर पे, पढ़ाई के तौर पे शुरू की। ही आल्सो वर्क एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। और इसके अलावा उन्होंने किसका काम किया? प्रिंटर का काम, प्रिंटिंग प्रेस में काम किया, टीचर का भी काम किया, एडिटर मतलब संपादक का काम किया, और साथ साथ जब अमेरिका के अंदर गृह युद्ध हो रहा था, सिविल वार हो रहा था, उस समय इन्होंने वॉलंटियर नर्स के रूप में अपनी सेवा प्रदान की। विटमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ विच इज़ कलेक्टेड इन लिव्स ऑफ ग्रास। तो विटमैन की जो कविता है, सारी की सारी कविता किसका कलेक्शन का नाम है? लिव्स ऑफ ग्रास। यानी इन्होंने अपनी कविता का एक संकलन किया, उसका नाम था लिव्स ऑफ ग्रास। तो लिव्स ऑफ ग्रास किसने लिखी है? वॉल्ट विटमैन ने। वॉल्ट विटमैन ने लिव्स ऑफ ग्रास लिखी है। लिव्स ऑफ ग्रास क्या है? पोएटिक कलेक्शन है। इज़ नोन फॉर इट्स फ्री रिदम एंड लैक ऑफ राइम। जो जानी जाती है फ्री रिदम के लिए और लैक ऑफ राइम के लिए। ये कविता जो है फ्री वर्स में लिखी गई। फ्री वर्स का मतलब ये होता है नो मीटर नो राइम। आगे देखिए, विटमैन फर्स्ट पब्लिश इट्स ओन एक्सपेंस इन 1850। तो 1855 में विटमैन ने अपनी कविता संकलन जिसका नाम है लिव्स ऑफ ग्रास को अपने ही खर्चे से इसको प्रकाशित कराया। हाउएवर द फ्री फॉर्म एंड द पोएम्स जॉयफुल डेडिकेशन टू इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल वर नॉट वेल रिसीव एट फर्स्ट। तो भले ही विटमैन ने अपने ही खर्चे से इस कविता संकलन जिसका नाम है लिव्स ऑफ ग्रास को पब्लिश कराया, लेकिन ये फ्री फॉर्म थी, यानी फ्री वर्ड्स में लिखी गई। इसमें कोई ना मीटर यूज हुआ था, ना प्रॉपर राइम यूज किया गया था। पर कविता के जॉयफुल डेडिकेशन थी, इसमें जॉयफुल डेडिकेशन था, और साथ साथ इंडिविजुअलिज्म का बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। इस कविता को पहली बार में बहुत ज़्यादा वेलकम, बहुत ज़्यादा स्वागत नहीं किया, रीडर ने इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इन फैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कास्ट विटमैन जॉब। और अक्सर में क्या हुआ, जो कविता का संकलन था जिसका नाम था लिव्स ऑफ ग्रास, इसके चलते विटमैन को अपना जॉब खोना पड़ा, एज इट वाज टेकन टू बी ऑब्सीन, क्योंकि इसे ऑब्सीन डर्टी माना गया, इसलिए इनको अपना खुद का जॉब भी खो देना पड़ा, गवा देना पड़ा। इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशन लिव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। तो 1881 में बहुत सारे इसका एडिशन किया गया, बहुत सारे, मतलब एक कहा जाता है कि 9 एडिशन किया गया इसमें। और फाइनली लिव्स ऑफ ग्रास जो कविता संकलन थी वॉल्ट विटमैन की, फाइनली उन्होंने एक पब्लिशर पाया जो इच्छापूर्वक इसको पब्लिश कराने के लिए तैयार हो गया। ट्रांसलेशन ऑफ हिज कलेक्शन वेयर इंथुजियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। जब इस कविता संकलन जिसका नाम है लिव्स ऑफ ग्रास, इसका ट्रांसलेशन यूरोप के वेरियस लैंग्वेज में किया गया, तो यूरोप में बहुत ज़्यादा इसका गर्मजोशी के साथ इसका वेलकम किया गया, रीडरों ने बहुत ज़्यादा इसकी सराहना की। बट विटमैन रिमेन रिलेटिवली अनअप्रिशिएटेड इन अमेरिका। लेकिन विटमैन अमेरिका के, यानी अपने देश के अंदर बहुत ज़्यादा इनकी प्रशंसा, बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं की गई। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन अप्रिशिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। तो केवल अपनी मृत्यु के बाद जो विटमैन थे, अपने ओरिजिनल इनोवेटिव एक्सप्रेशन के लिए, अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म के लिए इनकी महत्व अमेरिका के अंदर भी रीडरों ने देना शुरू कर दिया। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लिव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टेप। इनके इंपॉर्टेंट वर्क में शामिल किया है लिव्स ऑफ ग्रास जो 1855 में पब्लिश हुई थी। दूसरा इनका वर्क है ड्रम टेप्स जो 1866 के अंदर पब्लिश हुई। तो वंस अगेन हम रिकैप कर रहे हैं।
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है? वॉल्ट व्हिटमैन ने इसको कंपोज किया है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किससे लिया गया है? लिप्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। लिप्स ऑफ ग्रास किस फॉर्म में लिखी गई? तो फ्री वर्स में लिखी गई। और फ्री वर्स का मतलब क्या होता है? फ्री वर्स का मतलब नो मैटर नो राइम। व्हिटमैन किस लिए जाने जाते हैं? व्हिटमैन को पीपल्स पोएट कहा जाता है, व्हिटमैन को डेमोक्रेटिक पोएट कहा जाता है। व्हिटमैन अपने इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए जाने जाते हैं, यानी अपने बारे में एक्सप्रेशन के लिए जाने जाते हैं। व्हिटमैन ने शुरुआत किससे की? अपने करियर की शुरुआत कारपेंटर से की। इसके अलावा उन्होंने नर्स का भी काम किया। सिविल वार के समय उन्होंने वॉलंटियर नर्स का भी काम किया, टीचर का काम किया, पेंटर का काम किया, एडिटर का काम किया, ठीक है। और लिप्स ऑफ ग्रास उन्होंने, उनके काव्य संकलन का नाम है लिप्स ऑफ ग्रास, जो कई बार एडिशन हुआ, 9 बार इसका एडिशन हुआ और फाइनली अमेरिका के लोगों ने इसका स्वागत किया। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो पोएम का टाइटल है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस पोएम को कंपोज किया है वॉल्ट व्हिटमैन ने। और ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है किससे ली गई है? लिप्स ऑफ ग्रास से ली गई है। तो पोएट कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं का उत्सव मनाता हूँ, अपने बारे में, अपनी मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, ठीक है, इसके बारे में उत्सव मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और अपनी प्रशंसा का ही गीत गाता हूँ। मैं अपना उत्सव मनाता हूँ, अपनी ही प्रशंसा के गीत गाता हूँ। आगे पढ़ के व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। पोएट आगे कह रहे हैं जिस चीज़ को मैं मानता हूँ, जिस चीज़ को मैं एज्यूम करता हूँ, उस यू शैल एज्यूम, मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसी चीज़ को मानो। यानी जिस सच्चाई को मैं मानता हूँ, जिस सच्चाई में विश्वास करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसी चीज़ को मानो। आगे पॉइंट कर रहा है फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, क्योंकि मेरा जो शरीर किससे बना है? एटम से बना है। एज गुड बिलोंग्स टू यू। और आगे पॉइंट कर रहा है कि मेरा जो शरीर है एटम से मिलकर बना है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा भी शरीर किससे बना है? एटम से मिलकर बना है। इसका मतलब क्या? हम लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। वो सारे अमेरिकन से कह रहा है कि मैं अपनी प्रशंसा के गीत गाता हूँ, ठीक है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं अपनी उत्सव मनाता हूँ, अपनी प्रशंसा गीत गाता हूँ। और मैं जिस चीज़ में विश्वास करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस चीज़ को, उस सच्चाई को मानो, क्योंकि मेरा शरीर किससे बना है? एटम से मिलकर, कण से मिलकर बना है। और जिस कण से मेरा शरीर बना है, उसी कण से सारे अमेरिकन वासियों का शरीर बना है। इसलिए हम में से कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। हम लोग सारे लोग कॉमन हेरिटेज को शेयर करते हैं, क्योंकि ये पता होगा कि हमारा शरीर क्या 5 तत्वों से मिलकर बना है। या हम बायोलॉजिकल भाषा में कहें तो कॉमन सेल से इंसान की उत्पत्ति हुई है। एवोल्यूशन की जब थ्योरी पढ़ते हैं तो कॉमन सेल से ही, यानी हमारा जो पूर्वज क्या था, एक कॉमन सेल था, उससे हमारी उत्पत्ति हुई है। यानी हम सभी लोग क्या है, एक कॉमन हेरिटेज को शेयर करते। तो हम लोग क्या है, इंटर कनेक्टेड है। हम लोग में कोई बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, पोएट कहता है आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। लोफ मतलब क्या? लोफर जिसे बना है, लोफ मतलब इधर उधर घूमना, एमलेसली, बिना पर्पज के, बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमना, आवारागर्दी करना। तो पोएट कह रहा है आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं इधर उधर घूमता हूँ और अपनी आत्मा को भी इन्वाइट करता हूँ। यानी मेरा शरीर घूमता है, मैं अपनी आत्मा को इधर उधर जब घूमता हूँ उसको भी इन्वाइट करता हूँ। एंड आई लीन एंड लोफ एट माई ईज, मैं आराम से झुकता हूँ और घूमता हूँ। एट माई ईज ऑब्जर्विंग स्पेयर ऑफ समर। और जब मैं चारों तरफ घूमता हूँ, आराम से देखता हूँ, तो ऑब्जर्व क्या करता हूँ? स्पेयर ऑफ समर, यानी नेचर को। मैंने घास को देखता हूँ, यह कहे दूसरे शब्दों में मैं नेचर को ऑब्जर्व करता हूँ, निहारता हूँ। जब नेचर को पेड़ निहारता है, उसको ऑब्जर्व करता है, तो क्या पता चलता है? कहता है, तभी कहता है माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस स्वेल एंड दिस एयर। मैं जब समर ग्रास को ऑब्जर्व करता हूँ तब मुझे पता चलता है मेरी ज़बान, मेरी टंग और मेरा शरीर का एक एक कण यहाँ की मिट्टी, यहीं की हवा से बना है। यानी कि यहीं के एनवायरनमेंट में, यहीं के वातावरण में मेरा शरीर बना है। मेरा शरीर का एक एक अंग, मेरा शरीर का ब्लड का एक एक कतरा जो यहीं की मिट्टी और यहीं की हवा से बना है। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हियर पेरेंट्स ऑफ द सेम एंड देयर पेरेंट्स देम। यानी कि यहीं के माता पिता से जन्म लिया हूँ, उनके माता पिता यहीं रहने वाले थे, उनके माता पिता भी यहीं रहने वाले। यानी वो सारे अमेरिकन सिखाता है कि तुम भी नेचर को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के बाद पता चलेगा तुम्हारा भी शरीर यहीं के वातावरण से, यहीं की हवा पानी, यहीं की मिट्टी से बना है। तुम्हारे माता पिता भी यहीं थे, उनके माता पिता का भी जन्म यहीं हुआ था। यानी कई पीढ़ियों से हम लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें गोरा काला के आधार पर डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक कॉमन हेरिटेज को शेयर करते हैं। और ये है कि हम लोग
अमेरिकन वातावरण में हम लोग जन्म लिए हैं, हम लोग अमेरिकन हेरिटेज को शेयर करते हैं। नेक्स्ट लाइन में पोएट कह आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन। मैं अब क्या हूँ 37 ईयर्स ओल्ड हो चुका हूँ, 37 ईयर्स का हो चुका हूँ और मेरा जो हेल्थ है बिल्कुल परफेक्ट है। होपिंग टू सीज नॉट टू टिल दैट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी तरह मैं सर्वाइव करता रहूँ, हमेशा बना रहूँ, मेरा जो हेल्थ है हमेशा इसी तरह से बना रहे। अब लास्ट स्टेंजा देखिए, पोएट का क्रीड्स एंड स्कूल इन अबांस। क्रीड्स मतलब होता है संप्रदाय और स्कूल इन अबांस, स्कूल मतलब होता है स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि जो संप्रदाय है, जो फिलोसफिकल स्कूल है, इन अबांस, ये ठहराव वाली चीज़ को थोड़ा सा सस्पेंड कर देना, इसको थोड़े समय के लिए छोड़ देना चाहिए। रिटायरिंग बैक वाइल सफाइस्ड व्हाट दे आर, ठीक है, हम उन सारी चीज़ें यानी स्कूल से, यानी कि जो संप्रदाय से या स्कूल ऑफ थॉट जो हमें पढ़ाया गया है, ठीक है ना, और ये सारी चीज़ें क्या है, संप्रदाय हो चाहे स्कूल फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट हो, ये लोगों क्या करते हैं, डिवीजन करती है, लोगों को विभाजित करती है, लोगों के अंदर मतभेद पैदा करती है। कह रहे रिटायरिंग बैक वाइल सफाइस्ड व्हाट दे आर, मैं उससे थोड़ा सा वापस आना चाहता हूँ और जो कुछ मुझे पढ़ाया गया है वो क्या पर्याप्त है, बट नेवर फॉरगॉटन, लेकिन उसको भुलाया नहीं जा सकता है। चाहे क्रीड्स हो, संप्रदाय हो, ठीक है, चाहे स्कूल ऑफ थॉट हो या फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट हो, ये चीज़ें क्या हैं, लोगों के अंदर डिवीजन पैदा करती हैं, लोगों को अलग थलग करती है। इस सारी चीज़ों से मैं वापस आना चाहता हूँ और ये पोएट आगे कह रहा है इतनी पर्याप्त मुझे पढ़ाई गई कि उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं दोनों चीज़ों का स्वागत करता हूँ, दोनों चीज़ों का शरण देता हूँ, चाहे गुड हो या अच्छा हो, यानी जीवन के अंदर अच्छाई है बुराई है, सबका मैं समान तौर पर समान तरीके से या बराबर तरीके से इस दोनों चीज़ों का वेलकम करता हूँ कि जीवन के अंदर क्या है, सच्चा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दोनों का मैं वेलकम करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, तो मैं हर समय हमेशा सच बोलने का प्रयास करता हूँ, कोई भी कठिन से कठिन समय होता है फिर भी मैं क्या करता हूँ, हमेशा सच बोलने का। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, हर खतरे में, हर समय में हमेशा सच बोलने का प्रयास करूँ। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी कि नेचर जो है ना वो मुझे नियंत्रित नहीं करता है। मैं चूँकि नेचुरल एनवायरनमेंट में रहता हूँ, कोई फिलोसफिकल स्कूल मुझे कंट्रोल नहीं करता है, इसलिए पूरे एनर्जी के साथ, ठीक है ना, ये नेचर का कोई बाहरी एटमॉस्फेयर कोई कंट्रोल है तो पूरी एनर्जी के साथ जो सच्चाई होती है उस सच्चाई को मैं एक्सप्रेस करता हूँ। और मुझे सच्चाई का एक्सप्रेस क्या है, मेरा शरीर यहीं के मिट्टी, यहीं के वायु से बना है और सारे अमेरिकन का भी यहीं की मिट्टी, यहीं के वायु से उसका शरीर बना है। तो वंस अगेन रिकैप करते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इस पोएम को किसने लिखा है, वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस कविता संकलन से ली गई है, ये लिप्स ऑफ ग्रास से ली गई है। लिप्स ऑफ ग्रास को क्या कहा जाता है, बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। वॉल्ट विटमैन को क्या कहा जाता है, पीपल्स पोएट का, डेमोक्रेटिक पोएट कहा जाता है। वॉल्ट विटमैन किस लिए जाने जाते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए या इंडिविजुअलिज्म के लिए जाने जाते हैं। और आई यहाँ पे कौन एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पे पोएट की बात हो रही है। ये इस पोएम का टोन क्या है, सेलिब्रेटरी और ऑप्टिमिस्टिक टोन है, ठीक है। और इस तरह से ये जो आपकी कविता होती है समाप्त होती है। आई होप ये आपकी कविता समझ में आई होगी। फॉर द नेक्स्ट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।